राजा दारा ने राजकुमारी सेरेना को एकदम साफ समझा दिया था और बात भी बिल्कुल साफ साफ कही थी। अगर लापरवाही से वह सुनहरी गेंद खो गई तो उसके साथ तुम्हारी सारी सुख सुविधाएं भी चली जाएंगी। सेरेना को वह बात याद थी, बस उसे सावधान रहना याद नहीं रहा। वह सुनहरी गेंद सेरेना को दुनिया की सबसे प्यारी चीज लगती थी। वह चमकदार थी, खूबसूरत थी और ज्यादातर लोगों की तरह उससे बहस भी नहीं करती थी। फिर जंगल की एक गर्म दोपहर में सेरेना ने उसे जरा ज्यादा ऊंचा उछाल दिया। गेंद उसके हाथ से फिसली, लुढ़कते लुढ़कते एक पुराने काले फव्वारे की तरफ गई और गायब हो गई। सेरेना चीखी, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी जगह वहाँ बिल्कुल नहीं है। एक आवाज आई, बात तो सही है, लेकिन अभी हम यहीं हैं। सेरेना उस आवाज की तरफ मुड़ी। फव्वारे में से एक मेंढक ऊपर आया, हरा, चमकदार और ऐसा लगता था जैसे दुनिया से थोड़ा सा परेशान हो। सेरेना बोली, तुम बोलते हो? मेंढक ने जवाब दिया, और तुम चिल्लाती हो। अब आगे की बात करें या तुम्हें अपनी गेंद वापस चाहिए? सेरेना ने पूछा, तुम उसे ला सकते हो? मेंढक बोला, मैं यहीं रहता हूँ, फायदा तो मेरा ही है। फिर वह थोड़ा पास तैरकर आया और बोला, पहले ही बता दूं, मैं राजघराने की कीमती चीजें मुफ्त में नहीं निकालता। सेरेना बोली, मैं तुम्हें मोती दूंगी? मेंढक बोला, नहीं। सेरेना ने फिर कहा, कंगन? मेंढक बोला, नहीं। वह बोला, अगर मैं तुम्हारी गेंद वापस ले आऊं तो तुम्हें मुझे अपना साथी बनाना होगा। मैं तुम्हारे पास बैठूंगा, तुम्हारी थाली से खाऊंगा, तुम्हारे प्याले से पीऊंगा और जहाँ तुम आराम करोगी वहीं मैं भी करूंगा। सेरेना ने एक पल सोचा और बोली, हाँ बिल्कुल, खुशी से। मेंढक बोला, यह तो बहुत जल्दी मान गई। साफ था, उसे उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। फिर भी वह पानी के नीचे गायब हो गया। एक पल बाद वह सुनहरी गेंद लेकर फिर ऊपर आ गया। सेरेना ने झट से गेंद पकड़ ली और बोली, मेरी प्यारी गेंद। मेंढक बोला, लो, अब हमारी उस बात का क्या होगा? सेरेना बोली, ओ वह तो फव्वारे वाली बात थी। जंगल में किए वादे महल में थोड़े ही माने जाते हैं। और सेरेना दौड़ गई। सेरेना ने एक बात कम समझी थी, जिस मेंढक का मान दुखा हो वह हैरान कर देने वाली मेहनत कर सकता है। वह सड़क पार करके गया, एक पत्ता गोभी वाली गाड़ी के नीचे बैठा, फिर दूध वाली गाड़ी पर चढ़ा और आखिरकार महल तक पहुंच गया। द्वार पर पहुंचकर उसने अपना ऐलान कर दिया। पहरेदार हंस पड़ा तो मेंढक रास्ते के ठीक बीचों बीच अड़ गया। दोपहर के भोजन पर सेरेना राजा दारा के बगल में बैठी थी और उसे पूरा यकीन था कि कल की मुसीबत अब खत्म हो चुकी है। तभी उसने वह आवाज सुनी। मेंढक ने पुकारा, राजकुमारी सेरेना, मैं धोखा होने की शिकायत लेकर आया हूँ। राजा दारा ने अपनी बेटी की तरफ देखा। राजा ने पूछा, मेरी मेज पर यह मेंढक क्यों खड़ा है और राजकुमारी पर बेईमानी का इल्जाम क्यों लगा रहा है? सेरेना ने सच सच सब बता दिया। राजा दारा बोले, वादा ही होता है, चाहे उसे निभाने में तुम्हें शर्म ही क्यों न आए। सेरेना बोली, जी पिताजी। मेंढक ने बीच में कहा, रिकॉर्ड के लिए बता दूं, मैं माफी के साथ रोटी भी खुशी से स्वीकार करता हूँ। राजा बोले, तो तुम्हें दोनों मिलेंगी। सेरेना के उसे उठाने से पहले ही मेंढक खुद मेज पर चढ़ गया। भोजन फिर शुरू हुआ। मेंढक ने रोटियों की तारीफ की, मटर की बुराई की और मलाई की खुलकर प्रशंसा की। फिर वह बोला, तालाब की मक्खियों से तो यह कहीं बेहतर है। सेरेना ने अपने खाने को मुश्किल से छुआ। भोजन के बाद राजा दारा ने आखिरी आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम अपना वादा पूरी तरह निभाओगी? सेरेना ने जवाब दिया, जी पिताजी। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वह मान गई हो, लेकिन वह थी नहीं। सेरेना ने मेंढक के कान में फुसफुसाकर कहा, मैं ये वादा इतनी अच्छी तरह निभाऊंगी कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने बदला लेना शुरू कर दिया। उसने मेंढक को मखमली स्टूल पर रखा और उसे सिंहासन कहा। उसने उसके आगे चांदी का एक छोटा कटोरा रखा और उसे निजी तालाब कहा। उसने उसे सलाद की पतली पत्तियां खिलाईं और सोने के लिए कढ़ाई वाली चप्पल में सुला दिया। जब उसने इत्र की ढक्कन में शोरबा परोसा तब भी उसने उसे पी लिया। शाम तक सेरेना थक चुकी थी। उसने पूछा, तुम अब भी इतने खुश कैसे हो? मेंढक ने जवाब दिया, मैं खुश नहीं हूँ, मैं बस डटा हुआ हूँ। रात हो गई और मोमबत्तियां धीमे धीमे जलने लगी। मेंढक बोला, मैं थक गया हूँ। तुमने वादा किया था कि मैं वहीं आराम करूंगा जहाँ तुम करोगी। सेरेना बोली, मैं पूरा दिन इस वादे पर पछताती रही हूँ। मेंढक बोला, फिर भी। सेरेना बोली, दीवार के पास। मेंढक बोला, बिस्तर के पास। सेरेना ने मेंढक को पकड़ लिया और चिल्लाई, बस अब बहुत हुआ। उसी पल सुनहरी गेंद बिस्तर से लुढ़क कर आग की तरफ उछल गई। एक तेज छोटे से पल के लिए सेरेना को चुनाव करना पड़ा। गेंद अंगारों की तरफ चमकती हुई जा रही थी। मेंढक उसके हाथों में तड़प उठा। अगर वह उसे अभी फेंक देती तो वह बिस्तर के पास लगे पुराने छांद वाले आईने से टकरा जाता। सेरेना गुस्से में मुड़ी। फिर उसने आईने में खुद को देखा, घमंडी, गुस्से से भरी हुई, अजीब। और अचानक कुछ बदल गया। उसने सुनहरी गेंद को जाने दिया और मेंढक को फेंकने के बजाय वह खुद उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ झपटी। उसका कंधा आईने के पास लगी डोरी से टकराया। आईना चटक कर खुल गया। कांच में रोशनी फूट पड़ी। आईना टूट गया और सेरेना के हाथों में मेंढक बिल्कुल शांत हो गया। जब उसने दोबारा देखा तो उसके सामने एक युवा पुरुष खड़ा था। उसने कहा, ये मेरी याद से कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। सेरेना फुसफुसाई, तुम वही मेंढक थे? वह बोला, हाँ, और अब मैं फिर से राजकुमार नील हूँ। सेरेना ने पूछा, कैसे? तब नील ने उसे सब कुछ बताया। कई साल पहले एक बूढ़ी औरत उसके पिता के दरबार में खाना और आसरा मांगते हुए आई थी। युवा नील उस पर हंस पड़ा था। वह एक जादूगरनी थी और उसने उसे श्राप दे दिया। नील बोला,
बोला, क्योंकि मैं लोगों की कीमत उनके रूप और उनकी बात मानने की आदत से लगाता था, इसलिए मुझे ऐसा बना दिया गया जिसे लोग बदसूरत समझें और नजरअंदाज कर दें। एक मेंढक। फिर नील बोला, यह श्राप तभी टूटता जब एक बिगड़ी हुई राजकुमारी अपना वादा निभाती, खुद को सच में देखती और उस चमकती चीज से ऊपर किसी और को चुनती। सेरेना हल्का सा हंसी, फिर उसे फव्वारा, झूठ, दोपहर का भोजन, चप्पल और इत्र की ढक्कन वाला सूप सब याद आ गया। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला, वादा तोड़ा, तुम्हारा मजाक उड़ाया और दयालुता को सहना मुश्किल बना दिया। नील ने जवाब दिया, ये बहुत अच्छी माफी है। अगली सुबह महल हैरानी में जागा। नाश्ते की मेज पर राजकुमारी सेरेना के पास एक राजकुमार बैठा था। राजा दारा ने पूरी कहानी चुपचाप सुनी। फिर नील बोला, महाराज, मैं आपके घर एक मेंढक बनकर आया था क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और आज मैं यहाँ एक इंसान के रूप में खड़ा हूँ क्योंकि आपकी बेटी ने सही चुनाव किया। अगर सेरेना तैयार हो तो मैं उसका हाथ मांगता हूँ। राजा दारा ने सेरेना से पूछा। तो सेरेना बोली, हाँ। राजा दारा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, लेकिन अब तुम दोनों में से कोई भी वादों को सजावट की चीज नहीं समझेगा। दोपहर तक आंगन में एक शानदार बग्घी तैयार खड़ी थी। बाली ने नील को देखा और पुकार उठा, मेरे मालिक। वह खुशी से दौड़ता हुआ आगे आया। नील ने उसे गले लगाया। सेरेना मुस्कुराई और बग्घी नील के राज्य की ओर चल पड़ी। और उसके बाद सेरेना ने कभी भी किसी वादे को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि सच्चा दिल अपना वचन निभाता है और सिर्फ बाहरी रूप से आगे देखना सीखता है। ऐसी और मजेदार, जादुई और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए किस्सा कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।